विस्तार हुआ है। हम मनु के वंशज हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। और जो लोग मनुस्मृति की बुराई करते हैं ना, आज बहुत खंडन हो रहा है मनुस्मृति का, तो मानो वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। हम सब मनु वंशज हैं, मनु के वंशज हैं, इसलिए हम मानव मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिश्यः कन्याश्च जगनिरे आपूति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिविश्रुता। महाराज करदम जी महाराज का प्राकट्य इनके यहां हुआ और आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन तीनों कन्याओं के वंश की कथा श्रवण कराते हुए देवहूति की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देवहूति का विवाह बाबा करदम के साथ में हुआ है। करदम जी तो वन में चले गए थे जन्म लेते ही भजन करने, लेकिन जैसे ही जंगल में भजन करने बैठे ना, तो जंगल के जंतुओं को अंग संग करते देखा तो मन में काम प्रवेश कर गया। फिर सोचने लगे यहां तो विक्षेप होता है, तो जल में समाधि ले ली और जल के अंदर डुबकी लगा के समाधिस्थ होके भजन कर रहे थे, तो जल में जल जंतुओं को संग करते देखा। कछुआ मछली को अंग संग करते देखा तो मन के भाव बदल गए और सोचने लगे कि देखो ये संसार के लोगों को ये अंग संग करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, बेटा बेटी उत्पन्न करते हैं, कितना सुख भोगते हैं, और हमें देखो हम बाबा बैरागी बने पड़े हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जन्म हुआ था तो बाबा हो गए थे, लेकिन आज विचित्र दृश्य देखा तो मन के भाव बदल गए। संसार में दो ही चीज हैं, एक है राम और दूसरा है काम। एक है ब्रह्मानंद और एक है विषयानंद। विषयानंद वह है जो घर में हमें आनंद प्राप्त होता है, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, घर में रह के जो आनंद प्राप्त होता है वह विषयानंद है। और जो भगवान की भक्ति में आनंद प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद है। एक है राम, दूसरा है काम। जहां राम तह काम नहीं और जहां काम नहीं राम। इसलिए ये राम और काम, इन दोनों के हमारे हृदय में प्रवेश करने के दो ही द्वार हैं। एक है हमारे नेत्र और दूसरे हैं हमारे श्रोत्र। आंखों से जैसा दृश्य देखोगे मन की भावना वैसी ही हो जाएगी। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा देखो। कानों से जैसा सुनोगे वैसी मन की स्थिति हो जाएगी। कानों से कामुक भावना की बातें सुनोगे तो मन में काम प्रवेश कर जाएगा, और कानों से राम की कथा सुनोगे तो भगवान राम प्रवेश कर जाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। करदम जी महाराज भजन कर रहे थे, और भजन करने के मैंने आपको बताया कि जब हम भगवान का भजन करते हैं ना, भगवान की माला फेरते हैं, तो भगवान हमारे ऋणिया हो जाते हैं। आपने एक माला फेरी, भगवान आपके ऋणी हो गए। और भगवान कहते हैं कि इसने मेरा भजन किया है, इसको कुछ ना कुछ मैं दूंगा। तो हम कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, और जहां मांग लेते हैं ना वहीं हम धोखा खा जाते हैं। रहे मन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए। अरे भगवान भी प्रकट हो जाएं और भगवान भी कहे कि वरम ब्रूहि, कुछ मांग लो, तो प्यारे कह देना प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणारविंद चाहिए। आप चाहिए बस, जैसे आप खड़े हो ना सामने, ऐसे ही आपका दर्शन हमेशा होता रहे। बस यही प्रार्थना, यही प्रार्थना, यही प्रार्थना। वृंदावन में आज अनेकों संत रहते हैं, बड़े बड़े पीएचडी किए हुए, डॉक्टर इंजीनियरिंग किए हुए, और भूल से किसी कथा में जाके बैठ गए, और कथा में बैठे तो भगवान का ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, प्रेम हो गया तो सारा कुछ छोड़ के वृंदावन में आ गया। तो ऐसे रहते जैसे कोई पागल रह रहा है, जैसे कोई पागल रह रहा है। एक पागल महात्मा वृंदावन में सुदामा कुटी के पास रहते थे। बड़े लोग उनसे दूर रहते थे, गंदे रहते थे, नहाते धोते नहीं थे, अभक्ष का, बड़े
स्थिति गंभीर रहती थी उनकी। लेकिन सुदामा कुटी में आज भी आप जाओ ना तो सुदामा कुटी में नित्य रास होता है। निधिवन में तो रात्रि में होता है, जिसको कोई देख नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन ये रास की परंपरा को हमारी सुदामा कुटी के महात्मा गुरुजी महाराज सुदामा दास जी महाराज, वो परंपरा आज भी चल रही है। नित्य आप जाइए, सायंकाल 4 से 5-6 बजे तक रासलीला वृंदावन में नित्य दर्शन होता है। तो वो पागल बाबा जंगला खोल के और बस दर्शन किया करते थे रासलीला का। तो एक महात्मा ने देखा ये दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो वो महात्मा पहुंच गए उनके पास, बाबा आपका परिचय? अच्छा, जो पूछ रहे थे वो ब्राह्मण थे। तो उन बाबा ने कहा आप ब्राह्मण हो इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फला फला व्यक्ति और मैं कोलकाता से पश्चिम बंगाल से आया हूं। तो बोले महाराज वृंदावन कैसे आए? बोले एक बार भूल से मैं भगवान की कथा में बैठ गया था, और कथा में बैठ के जो मैंने वृंदावन की बात सुनी और मुझे यह पता चला कि वृंदावन में जो लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी देह को वहीं त्याग देते हैं ना, राधा रानी उनको अपने रास मंडल में मिला लेती हैं, अपने मंडल में मिला लेती हैं, फिर निधिवन की सखी बना देती हैं। जब ये बात मैंने सुनी तो मेरे मन में भी जागृति हो गई कि मुझे भी वृंदावन में जाना है और भगवान कृष्ण के रास मंडल में प्रवेश करना है। वह संत महाराज भगवान का भजन करते करते अंत में गोलोक धाम की प्राप्ति करी। ऐसे अनेकानेक संत आज वृंदावन में रहते हैं जो अंत समय भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान का भजन जब हम करते हैं तो प्रभु ऋणिया हो जाते हैं। और संत और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भजन करके भगवान से कभी कुछ मांगो ना। हम मांगते हैं तो धोखे में रहते हैं, धोखे में रहते हैं। और करदम जी महाराज सोच रहे थे कि देखो हम बाबा बैरागी बने पड़े, विवाह हो जाता तो अच्छा रहता। विचार कर ही रहे थे, तब तक भगवान प्रकट हो गए और बाह पकड़ ली। बोले बाबा बहुत हो गया भजन, बस करो। और हमें मालूम है आप विवाह की कामना लेके भजन कर रहे हो। अब शर्मा गए करदम जी महाराज, मन में कुछ और है और ऊपर से कुछ और कह रहे हैं। लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। इसलिए प्यारे भगवान से कुछ कभी कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से कभी कुछ न कहो। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में जो है ना वो तो परमात्मा जानते ही है। और यदि हम कहते हैं भगवान से तो भगवान समझते हैं कि अब ये पूरी तरह मेरे को जान नहीं पाया, इसलिए भगवान से कभी कुछ ना मांगो। बस हृदय में जो है ना, हृदय में ही तो भगवान रहते हैं। वो सारी लिस्ट प्रभु को मालूम है। अब भीतर तो विवाह की कामना थी बाबा के विवाह हो जाए, ऊपर से करे ना 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 हमें तो बाबा बनना है, विवाह नहीं करना। भगवान मुस्कुरा के बोले ले बाबा वैरागी बनना था तो फिर हमारा भजन क्यों किया, ऐसी कामना क्यों करी? और नहीं करना विवाह तो पहले ही मना कर देते, हम तो आपके रिश्ते की बात भी पक्की करे आए। अब बाबा करदम बोले प्रभु ऐसी आपकी आज्ञा है, बात पक्की करे आए हो तो विवाह कर ही लेंगे, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? बोले मेरे घर में जब बालक उत्पन्न होना तो मेरे घर में आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा, आपको मेरा बेटा बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथास्तु। और महाराज देवहूति नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ है। शत्रुपा मनु महाराज आए, अपनी बीच की पुत्री देवहूति का विवाह इनके साथ में करके चले गए। महाराज करदम जी अपनी कुटिया में पधारे हैं और जैसे ही कुटिया में आए तो भगवान का भजन करने बैठ गए। अब बोले देवी अब ये कुटिया तुम्हारी है, इसे जैसे चाहो वैसे संभालो। राजा की पुत्री थी देवहूति और विवाह हुआ ऋषि से। तो ऋषि की झोपड़ी में जब आई ना तो ऋषि की झोपड़ी में ऊपर की ओर देखती है तो अनेकानेक घोंसले बने हैं। किसी में महाराज तोता बैठा है, किसी में चिड़िया बैठी है, किसी में मैना बैठी है। तो देवहूति ने पूछा स्वामी जी ये सब क्या है? बोले ये सब जीव जंतु इस कुटिया को अपना मानते हैं ना, इसी में रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नीचे की ओर दृष्टि डाली तो कम से कम दर्जनों बिल बने हैं, किसी में सांप, किसी में बिच्छू, हाँ नाना प्रकार के जीव जंतु नीचे भी। बोले ये सब क्या है? बोले ये भी इस कुटिया को अपना मानते हैं तो इसी में रहते हैं। तो बोले आप कहाँ रहते हो स्वामी जी? बोले कोने में जो 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन लगा है ना, बस वही मेरा स्थान है। अब ये तेरी कुटिया, इसे चाहे तू जैसे संभाल, मैं जरा अपने भगवान का भजन कर लूं।
और जैसे ही भजन करने बैठे, माला सरकाने बैठे, तो भजन की तो आदत थी और ऐसे भजन में बैठे, ऐसे भजन में बैठे कि 60,000 वर्षों तक तपस्या में बैठे रहे महाराज। और देवहूति तो इसी आशा में थी कि एक ना एक दिन मेरे पति की समाधि खुलेगी और जिस दिन समाधि खुलेगी उसी दिन से मेरा गृहस्थ आश्रम आरंभ होगा। वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए। आज करदम जी की समाधि खुली और करदम जी ने जैसे ही नेत्र हड़बड़ा के खोल के देखा तो सामने एक बूढ़ी माता बैठी है। इतने वर्षों में देवहूति का शरीर जर्जर हो गया था, केस महाराज जटाओं के रूप में परिणत हो गए थे। पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा, स्वामी आपने हमें नहीं पहचाना, हम आपकी पत्नी मनु जी महाराज अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करके गए थे। अच्छा देवी देवहूति हो तुम? बोले हाँ महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। इतने दिन तुम कहां रही? यहीं रही। अपने मायके की तुझे याद नहीं आई? अरे स्वामी जी आप समाधिस्थ थे तो मैं आपकी सेवा को छोड़कर कैसे जाती? मेरा जाने का मन नहीं हुआ। बस गीला वस्त्र करके आपके अंगों को पोंछ देती थी, आपका तिलक लगा देती थी, थोड़े पुष्प वगैरह लाके आपको चढ़ा देती थी, आपका पूजन करती थी। और एक ही आशा थी मेरे मन में तो कि जिस दिन आपकी समाधि खुलेगी उस दिन मेरा गृहस्थ आश्रम आरंभ होगा, आरंभ होगा। मैंने तो आपकी सेवा करी है। करदम उवाच, करदम जी बोले कि तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। अरे देवी तुष्टो हम, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। और तू चिंता मत करे, चिंता न कर। करदम जी ने मानसिक ध्यान किया और एक सरोवर बनके तैयार हो गया। उसमें 97 कन्यका, एक महाराज 100 दासियां प्रकट हो गए और देवहूति को ले जाके जो सरोवर में डुबकी लगाई ना, तो बूढ़ी माता देवहूति का शरीर 18 वर्ष की युवती जैसा हो गया, सुंदर युवान हो गई। और करदम जी ने भी डुबकी लगाई तो करदम जी भी युवान पुरुष जैसे हो गए। और महाराज एक मन से विमान बनाया जिसका नाम है कामग विमान। कामग विमान में डीजल पेट्रोल क्या लगता है जी? बोले कामना का डीजल पेट्रोल लगता है। विमान में बैठ जाओ और कामना करो, वहां ले चलो, ले चलता है। ऐसा विमान प्रकट किया और दोनों उसमें आरूढ़ हुए और महाराज बहुत समय तक अंग संग किया, आनंद प्राप्त किया। समय बीता तो इनके यहाँ 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दिन करदम जी को ध्यान आया, राम राम राम, मैं काय में फंस गया चक्कर में। अच्छा भला भजन कर रहा था, बाबा बैरागी बन गया था, विवाह के चक्कर में पड़ा, 9 बेटियां हो गई, फंस गया चक्कर में। ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला, 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 गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला। गृह कारज नाना जंजाला, जंजाल समझ गए जैसे मकड़ी का जाला होता है। घर के काम कैसे हैं? बोले गृह कारज नाना जंजाला। बोले महाराज कोई कोई घर के काम तो ऐसे फंस जाते हैं, तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, बोले ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोले किसी पर्वतारोही को बड़ा पर्वत चढ़ना मुश्किल पड़ जाए, इसी प्रकार घर का कोई कोई काम ऐसा अटक जाता है कि व्यक्ति करने में असमर्थ हो जाता है। आज करदम जी को लगा मैं कहां फंस गया घर के जंजाल में, और कमंडलू उठाया और चलने लगे।
और जैसे ही जाने लगे तो धर्मपत्नी ने चरण पकड़ लिए, स्वामी जी कहाँ? अरे मैं भजन करने जा रहा हूँ। मैं किसके सहारे रहूंगी? बोले 9 बेटियां हैं तो सही तेरी। बोले इनका विवाह हो जाएगा, अपने अपने पति के यहाँ चली जाएंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? करदम जी को बात याद आई और बोले देवी तू चिंता ना कर, मां खिदो राजपुत्री थो आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवास्ते क्षरो गर्भम अदूराशम प्रसत्सते। मां खिदो, दुख ना हो, तू तो नारायण को जन्म देने वाली है, भगवान को जन्म देने वाली है, चिंता ना करो, चिंता ना करो। और महाराज ऐसा कहकर सांत्वना दी है और कालांतर में समय व्यतीत हुआ तो करदम और देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल बनकर प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। और कपिल महाराज प्रकट हुए तो ब्रह्मा बाबा दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के लिए आए तो 9 पुत्रियों को साथ में लेके आए थे। करदम महाराज बोले ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर संयोग है, आपके 9 बेटा और मेरी 9 बेटियां, क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। तो 9 बेटियों का ब्रह्मा बाबा के 9 पुत्रों के साथ में विवाह कर दिया गया। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को ब्याई है, अनसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को ब्याई है, अरुंधति वशिष्ठ जी को ब्याई है, ख्याति भृगु ऋषि को दी है, हविर्भु नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को दी है, क्रिया नाम की कन्या क्रतु ऋषि को दी है। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में संपन्न किया और संपन्न करके उनको विदा किया है। अब करदम बाबा बोले देवी तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, और मैं तो चला भगवान का भजन करने के लिए। करदम बाबा पुनः वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो कुटिया में केवल माँ देवहूति और भगवान कपिल देव। देवहूति परम विदुषी है, जानती है मेरे घर में जो बेटा बन के आया है ना, वो साधारण बेटा नहीं है, वो भगवान है, भगवान है। आज कपिल देव को माता देवहूति ने बड़ा सुंदर स्नान कराया है। स्नान करा के मस्तक पे तिलक धारण कराया। तिलक धारण करा के पुष्प अर्चन जब करने लगी हैं तो कपिल भगवान ने कहा मां ये क्या कर रही हो? मैया ये क्या कर रही हो? मैं आपका पुत्र हूं, पुत्र को मां के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, क्यों बहा रही हो? तो मैया कहती है देवहूति प्रभु मैं जान गई आप ही परमपिता परमेश्वर हो। किसी के बेटा बन के आते हो, किसी के बेटी बन के आते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सबके परमपिता परमेश्वर तो आप ही हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा को सुनते हैं। ये कथा क्या है? बोले कथा है महाभोजन आत्मा का। कथा क्या है? महाभोजन है आत्मा का। और ये कीर्तन क्या है? बोले कीर्तन है हाजमोला की गोली। जब कथा सुनते सुनते बहुत देर हो जाए ना तो बीच बीच में कीर्तन कर लेना चाहिए ताकि पचती रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। यह जो भगवान की कथा सुनने को मिलती है ना, जो सत्संग सुनने को मिलता है, यही तो भगवान की बंसी है। आज भी बज रही है, हमें सुनने की फुर्सत ही नहीं। अरे कथा में आके बैठो, भगवान की कथा, ये भगवान की बंसी है, वेणु है। जब सुनते हैं तो भगवान के बारे में ज्ञान होता है। सांवरिया मीठी मीठी बात मधुर से
मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। हम हाथ ऊपर खड़े करके काली सेवा करेंगे। हरि बोल। वो तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले जीवन के सारे ही खोले। वो मेरे जीवन के सारे ही खोले। तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले। वो तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले मेरे जीवन के सारे ये खोले। मेरे जीवन के सारे ही खोले। इसमें छुपा है गीता का ज्ञान। इसमें छिपा है गीता का ज्ञान। इसमें छुपा है कृष्ण। मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। ऊपर गोबर धन धारो। इंद्र को मान भंग करेगा। इंद्र को मान भंग कर डारो। ब्रजवासिनी को कष्ट निवारो। ब्रजवासिनी है मुरली लीलाधारी है मुरली मारो। सावरिया मीठी मीठी बाजे मीठी बाजे मधुरी मेरी बांसुरिया। सही राग है। राधा के संग में रास रचाए। यमुना तट पे
पे गौए चराई, हो यमुना तट पे गौए चराई। कर में मुरली कामलकारी, कर में मुरली कामलकारी, झाके झरोका में बाके बिहारी, झाकी झरोका में बाके बिहारी। मीठी मीठी बोली तेरी बांसुरिया, सावरिया नाचे राधा रानी बजे जो तेरी बांसुरिया, सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर 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 तेरी बांसुरिया, मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सांवरिया मीठी मीठी बाजे इसमें छुपा है सृष्टि का ज्ञान, इसमें छिपा है सृष्टि का ज्ञान, इसमें छुपा है गीता का ज्ञान, इसमें छिपा है गीता का ज्ञान। सांवरिया मीठ हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था, देवहूति मां भगवान कपिल का पूजन कर रही है। स्नान कराया, माथे पे तिलक धारण कराया, पुष्पों की माला पहनाई और पूजन करके जब चरणों में प्रणाम करने लगी ना मैया, तो भगवान कपिल ने रोक दिया। मां उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो आप? मैं तो आपका बेटा हूं, पुत्र हूं, और पुत्र को मां के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आप मां होके मेरे चरणों में प्रणाम करती हैं, यह उचित नहीं है। तो मां देवहूति कहती है, भगवान मैं जान गई हूं आपको, मुझे मालूम है आप मेरे घर में भगवान बन के आए हो, और यदि आप भगवान हो ना प्रभु, तो मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। आज बड़ी गंभीर हो गई है माता देवहूति और प्रभु कपिल देव के चरणों में विनती करती है, विनती करती है। मैंने सुना है आप भगवान हो, मुझे मालूम है आप भगवान हो, किसी के बेटा बन के आते हो, किसी के बिटिया बन के आते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो सबके परवावा तो आप ही हो। इसलिए मैं जान गई, आपको पहचान गई, कुछ पूछना चाहती हो। भगवान कपिल बोले, मां पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आप तो परम विदुषी हो, परम विद्वान हो, मैं भला आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन फिर भी पूछो मां, क्या पूछना चाहती हो? मां ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यह प्रश्न हम आप सभी का है। देवहूत्युर्वाच निर्विन्नां नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। निर्वन्नाम नितराम भूमन असद इंद्रिय। हे प्रभु, मेरी जो इंद्रियां हैं ना, ये मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। इंद्रियां ये क्या चीज है जी? बोले 5 होती है कर्म इंद्री और 5 होती है ज्ञान इंद्री। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। कर्मेंद्री हमारे हाथ पांव, हाँ, और
गुदा, मूत्र जहां से हम विसर्जन करते हैं, और हमारा मुख, यह हमारी कर्मेंद्रिय है। 5 हैं कर्मेंद्रिय और 5 हैं ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है। आंखें कहती हैं अच्छा देखने को मिले, प्रेम से बोलो राधे राधे। जीव कहती है अच्छा अच्छा खाने को मिले, रोज नई नई पकवान मांगती है जिह्वा। अच्छा देखो, जिह्वा पे खट्टा रखो, मीठा रखो, तुरंत बता देती है कि खट्टा है कि मीठा है। अच्छा, आधा इंची की जगह है ना जीव में, बस वहीं वो सेंसर लगा है जहां वो सेंस करती है कि ये खट्टा है या मीठा है। और वहां से भीतर गया, घाटी में जाने के बाद सब माटी है। तो जीव से नीचे जैसे ही गया, घाटी में जाने के बाद सब माटी है। बस वो आधी इंची की जो जगह है ना, वहीं वो ज्ञान इंद्रिय है, वो हमें ज्ञान कराती है। मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, कैसा है। ये जिह्वा है, रसेंद्रिय है, रस लेती है। आंख से देखते हैं, देख के पता चलता है यह कैसी स्थिति है, यह भी ज्ञानेंद्रिय है। कान से हम सुनते हैं, यह श्रवण इंद्रिय है। त्वचा ये स्पर्श मांगती है अच्छा, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये त्वचा, इसमें भी सेंसर लगा है महाराज, ये अच्छा स्पर्श मांगती है। ये 10 कर्मेंद्रिय, 10 ज्ञानेंद्रिय, फिर है हमारा मन, फिर है हमारी बुद्धि, और फिर है चित्त, और फिर है अहंकार। यही अंतःकरण चतुष्टय है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन समझ, ये मानव का देह क्या है? ये मानव का देह एक रथ है। इस रथ पे बैठ के आत्मा को कहां जाना है? भगवान के धाम तक जाना है। कैसे जाना है? इस रथ में हाथी घोड़े, बोले घोड़े हैं ना, 10-10 घोड़े हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि इंद्रियों को हम काम में लगाते हैं या राम में लगाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। पीछे वाले नहीं बोले अभी, सभी बोलो। हाँ, धन्य है आप जो अपनी अपनी कुटिया को छोड़ के कथा पांडाल में आके बैठे हो। दिवाली का मौसम है, हाँ, लोग घरों को सजाने में लगे, साफ सफाई में लगे, बड़ी बड़ी शॉपिंग चली हुई है। लेकिन धन्य है आप लोग जो सब काम को छोड़कर यहाँ कथा पांडाल में आ गए, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ वह मिल रहा है जो घर में नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए पीछे जितनी माताएं बहनें बैठी हैं ना, सभी बोले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जीव अविनाशी ईश्वर से जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब अंशी हैं, अंश हैं उस अंशी भगवान के। हम सब भगवान के धाम से आते हैं। आप कहोगे कैसे आते हैं? तो जीवात्मा भगवान के धाम से आता है वर्षा की बूंद के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जल में हमारी जो आत्मा होती है, ये परमात्मा के धाम से आती है। बूंद में बारिश की जो बूंदें होती है ना, बरखा होती है, वो बूंद के जल में जीवात्मा आता है इस धरती पे, और धरती पे आके अन्न में प्रवेश करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। घास फूस वनस्पति इसमें प्रवेश करता है, और इस घास फूस वनस्पति को गाय भैंस चरती हैं, तो महाराज जीव गाय भैंस आदि के अंदर प्रवेश कर जाता है। और वही जीवात्मा बारिश की बूंद के द्वारा खेत में गिरता है। खेत में जाने के बाद अन्न में चला जाता है। अन्न की फसल को काट के हम घर में लेके आते हैं, और उसी को पीस के पका के बनाते हैं, और उसको पाते हैं। और जब हम पाते हैं तो वह जीवात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है।
और फिर स्त्री और पुरुष के संग से स्त्री के रज और पुरुष के वीर्य के द्वारा ये दोनों का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद वह युग्म, वह जीवात्मा गर्भ में प्रवेश कर जाता है। मां, बारिश की बूंद में आया, अन्न में प्रवेश किया, अन्न को हमने खाया, वह हमारे जीवात्मा अंदर गया, हमने अंग संग किया, गर्भाधान हुआ, जीवात्मा गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ बहुत छोटी सी झिल्ली है, 5 दिन का जीवात्मा होता है तो बुदबुदे के रूप में होता है, 1 महीने का होता है तो बबूला जैसा उसका आकार हो जाता है, 2-3 महीने का होता है तो उसका पिंड जैसा आकार हो जाता है, और 4वें-5वें महीने में तो मां उसके हाथ पैर अंग प्रत्यंग सब निकलने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं ना अल्ट्रासाउंड करा के, वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, देखो बालक हिल रहा है, इसमें हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है। अच्छा विचार करो, कौन उसके हाथ पैर बना रहा है भीतर गर्भ में? भगवान उसके अंग प्रत्यंग की संरचना करते जाते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है। और जब 9 महीने का जीवात्मा होता है ना मां, तो 9वें महीने में आते आते वह जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। मां का जो उदर है वह तो एक सीमित ही है ना, उसका आकार एक सीमित है, लेकिन बालक बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब वो बहुत बढ़ जाता है तो वो पेट की जगह को घेर लेता है, और मां वो गर्भ में उस जीवात्मा के साथ अनेकानेक कीट पलते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े जब उस जीवात्मा को काटते हैं ना तो रोता है, उसको तकलीफ होती है, मलमूत्र की झिल्ली में पड़ा रहता है। और 9वें महीने में मां यदि कुछ तीखा खाती है, कड़वा खाती है, तो मां तो खाती है कड़वा, और तकलीफ होती है उस बालक को, भीतर जो है तड़पता है, जलता है वो। और फिर वो भगवान 9वें महीने में आते आते भगवान कहते मां 9वें महीने में उस जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है गर्भ में, और मेरे से उसका साक्षात्कार होता है। जीवात्मा कहता है प्रभु कहां फंसा दिया आपने चक्कर में, ये मलमूत्र की थैली में पड़ा हुआ हूं मैं, इससे बाहर निकालो मुझे। अरे यहां मैं आना नहीं चाहता था, क्यों भेज दिया आपने, बाहर निकालो, बाहर निकालो। देखो 84 लाख शरीर हैं, ध्यान से सुनना। 4 प्रकार की सृष्टि है भगवान की, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। उद्भिज सृष्टि वो है जो बीज धरती में गाड़ते हैं तो धरती को फाड़ के बीज वृक्ष बन जाता है, यह भी सृष्टि है, उद्भिज सृष्टि बोलते हैं, बीज से जो प्रकट है। उद्भिज के बाद आता है स्वेदज, जो पसीने से सृष्टि होती है। पसीने से भी महाराज जुएं, लीख आदि, मक्खी, मच्छर, ये नाना प्रकार के जीव जंतु प्रकट होते हैं स्वेदज, पसीने के द्वारा। तीसरे होते अंडज, जो अंडे को फोड़ के प्रकट होते हैं। और चौथे होते हैं जरायुज, जो जेर में लिपट के आते हैं, जैसे गाय का बछड़ा, भैंस का बालक, मानव का बालक जब जन्म लेता है ना तो एक थैली में लिपटा हुआ आता है, उसको कहते हैं जरायुज। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जीव जब धराधाम से आता है ना तो सर्वप्रथम उसे उद्भिज योनि मिलती है, सबसे पहले हम वृक्ष बने। ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विषय है। सबसे पहले हम उद्भिज योनि में आए, वृक्ष बने, वनस्पति बने, घास बने, फूस बने। और जब हमने इस योनि में बहुत वर्षों तक जीवन काटा, जीवन यापन किया, तब भगवान ने हमको स्वेदज योनि में भेजा। हम मक्खी, मच्छर, जुआ, लीख आदि बने, न जाने कितने कीट पतंगे बने। उसके बाद भगवान ने कृपा की तो जरायुज, स्वेदज, अंडज, तीसरी सृष्टि अंडज। फिर हमें अंडे के द्वारा जीवन मिला, हम पक्षी बने, चिड़िया बने, तोता बने, मैना बने। प्रेम से बोलो राधे राधे। कछुआ बने, कछुआ भी तो अंडे से पैदा होता है। ये भगवान की 4 प्रकार की सृष्टि है, बड़ा गंभीर विषय है। और जब तीनों योनियों में हम भोग भोग के आते हैं ना, 84 लाख शरीर हैं। कितने? 84 लाख। महाराज संख्या लिखो तो 24 घंटे में भी ना हो पाए पूरी।
84 लाख शरीरों में जब हम बहुत भोग भोगते आए, तब हमें जरायुज जराजीर के द्वारा हमें जन्म मिला, भैंस के द्वारा, गाय के द्वारा। और भगवान जरायुज में जब हम पे बहुत कृपा करते हैं ना, तो हमें गाय के वंश में भेजते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमें गाय बनाते हैं, हमें गौवंश में भेजते हैं। जीव की शुद्धि हो रही है, क्या हो रही है? शुद्धि हो रही है। अरे हाथी घोड़ा पशु पक्षी बने, इनकी इतनी गति नहीं जितनी गति गौ माता की है। बोलो गैया मैया की जय। हम गाय बने और फिर भगवान ने कृपा करी तो फिर हमें चौथी योनि में प्रवेश मिला, हमें मानव शरीर में भेज दिया। भगवान ने कहा 84 लाख योनियों में बहुत भोग भोग के आए। अरे 4 ही चीज तो हैं संसार में, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच। ये चारों काम तो हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। भाई हम भी खाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं आहार। निद्रा हम भी सो जाते हैं और कुत्ता बिल्ली भी सो जाते हैं। निद्रा, भय, हमको भी मृत्यु से डर लगता है और महाराज कोई पशु पक्षी हो सबको मृत्यु से डर लगता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच। चौथा काम सुख, हम भी बेटा बेटी पैदा करते हैं और कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं? तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले मानव देह देकर प्रभु 84 लाख योनियों में हमें गिफ्ट देते हैं। हाँ, अभी दिवाली चल रही है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में वर्करों को गिफ्ट दिया जाता है मालिक की ओर से। भाई दिवाली का बोनस है, ये बोनस गिफ्ट है आपके लिए। तो ये मानव का देह, ये भगवान की ओर से हमको गिफ्ट है। अरे प्यारे, बहुत पेड़ बन लिए, बहुत पशु पक्षी बन लिए, बहुत घोड़े खच्चर गधे बन लिए। अब एक काम करो, एक तुम्हें हम गिफ्ट देते हैं। क्या? बोले ये मानव का चोला, ये मानव का शरीर है, ये गॉड गिफ्ट है। ये जब 84 लाख योनियों में भोग भोगने के बाद, भटकने के बाद भगवान कहते हैं जा, मैं तुझे कल्याण का एक अवसर देता हूं, तुझे मानव बनाता हूं। और 84 लाख योनियों में जितने भी भोग भोग के आए वो सब भोग योनि हैं। और ये मानव, ये योग योनि है, ये भगवान से योग कराती है, हमको भगवान से मिलाती है। लेकिन अज्ञानी जन जान नहीं पाते, माया के बंधन में बंध जाते हैं। ज्ञान का भंडार हो नहीं पाता, ज्ञान का दीप जल नहीं पाता। अब इन्हीं चारों में अपना जीवन यापन कर देते हैं। झांक के देख लो अपने जीवन में, ये चारों के अलावा और कोई काम है क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच। खा लेना, सो जाना, डरना और काम सुख का उपभोग करना। ये चारों काम तो पशु पक्षी योनि में भी हम करते आए। और यदि मानव जीवन प्राप्त करके हम इन्हीं चारों में लगे रहे तो भगवान कहते हैं प्यारे, ये मानव का देह तूने व्यर्थ में गवा दिया, व्यर्थ में गवा। दुर्लभ मानुष देह है, होत न बारंबार। ये बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब मिलता है। दुर्लभ मानुष देह है, होत न बारंबार। ज्यों फल पाका भुव गिरे, तो बहुर न लागे डार। जैसे पका हुआ फल वृक्ष की डाली को छोड़ देता है, नीचे गिर पड़ता है। अब वृक्ष से फल टूट गया तो कोई उपाय है उसको दोबारा लगाने का? वृक्ष कोई ऐसा गम, फेविकॉल, फेविक्विक कोई आती है कि दोबारा लगा दे? बोले ना महाराज, इसी प्रकार ये मानव का देह है। बड़े भाग्य मानुष तन पा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दुर्लभ
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, दुर्लभ सद ग्रंथ सुर दुर्लभ सद ग्रंथ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यों के बाद मानव का देह मिलता है। तो मानव का देह मिल गया, अब क्या करें इससे? राम ही सुमेरिए गाइए राम, राम ही सुमेरिए गाइए राम ही, राम ही सुमेरिए गाइए राम, ओ राम ही सुमेरिए गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम, ओ संतत सुनिए राम गुण गाए। मानव के देह को पाके क्या करें? बोले राम ही को गाएं और राम ही को सुमिरें, और जहां कहीं संत राम नाम गा रहे हो ना, वहां जाके बैठ जाएं और राम नाम का श्रवण करें। फिर क्या होगा? बोले फिर ऐसी दृष्टि हो जाएगी आपकी कि सब में सब जगह परमात्मा दिखेगा। सिया राम माया सब जग जानी, ओ सिया राम में सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, ओ सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होहि में जाना, ओ प्रेम से प्रकट होई में जाना। ये मानव का देह पाकर प्यारे यदि हम इन्हीं चारों में लगे रहे ना, तो हमने इस जो गॉड गिफ्ट हमको मिला है, जो भगवान ने ये बोनस हमको दिया है, मानव का देह। भगवान ने कहा कि भाई चलो जीवात्माओं, हम तुम पे कृपा करते मानव की देह देते हैं और मानव की देह प्राप्त करके तुम हमें प्राप्त कर लो, हमारे धाम को आ जाओ। भगवान ने हमें मानव की देह प्राप्त करा दी। और मां जब 9वें महीने में जीव को अपने पूर्व जन्मों की बात याद आती है तो रुदन करता है, भगवान से कहता प्रभु एक बार इस गर्भ से निकाल दो मुझे, और मैं बाहर आके आपका ऐसा भजन करूंगा, इस बार तो ऐसी भक्ति आपकी करूंगा, इस बार ऐसा भजन करूंगा कि फिर दोबारा किसी गर्भ में मुझे जाना ही न पड़े, जाना ही न पड़े। और भगवान कृपा करते हैं, मां प्रसव वायु का वेग होता है और 9वां महीना पूरे होते होते गर्भाधान हो जाता है। महाराज जैसे ही बालक का जन्म होता है, बालक गर्भ से बाहर आता है तो माया उसे पकड़ लेती है, और माया जैसे ही पकड़ती है तो भगवान को सब भूल जाता है, वो कहां कहां करके रोने लगता है। अब वो तो रो रहा है और परिवार वाले हंस रहे हैं, बेटा हो गया, बेटा हो गया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और जीवात्मा सोच रहा है देखो ये परिवार वाले हंस रहे हैं और हम रो रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कबीरा हम पैदा भये, जग हस्यो हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इस मानव की देह को प्राप्त करके ऐसा कुछ कार्य कर जाओ, ऐसा कुछ कार्य कर जाओ जो हम भगवान को प्राप्त कर लें। जीवात्मा को घरों में सब याद रहता है, बाहर आते ही माया पकड़ लेती है। एक ने प्रश्न कर दिया ये माया कौन है जी? तो बोले माया है मौसी। माया कौन है? मौसी है। किसकी मौसी है? बोले सारे संसार की मौसी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सभी नहीं बोले अभी, सभी लोग बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
ध्यान से सुनना, माया का स्वरूप बता रहा हूं सरल भाषा में। मां माने जो, या माने नहीं। जो सच नहीं है उसे सच दिखा देवे, वही माया है। और माया कौन है? माया मौसी है। किसकी मौसी है? बोले सारे जगत की मौसी है। कैसे? बात समझ में नहीं आई तो एक उदाहरण से बात समझाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दंपति थे, डॉक्टर साहब थे, बहुत धन कमाते थे। शहर में बड़ा सुंदर क्लिनिक था उनका, और पति भी डॉक्टर और पत्नी भी डॉक्टर नहीं, दोनों खूब धन कमावे, खूब धन कमावे। एक दिन माया मौसी घूमती घूमती आई और उनके घर के ऊपर दृष्टि डाली हुई, ये दोनों बहुत धन कमा रहे हैं, इनके ऊपर जरा दृष्टि डालें। तो माया वेश बदल के आई। और माया किसका वेश बदल के आई? बोले मौसी का वेश बना के आई। और मौसी का वेश बना के आई, डॉक्टर साहब की हवेली की डोरबेल बजाई। और डोरबेल बजाई तो डॉक्टरनी तो क्लिनिक में थे, तो सर्वेंट था घर में, नौकर आया, द्वार खोला, प्रणाम करता हूं, आप कौन है? माया ने कहा मैं मौसी हूं, मौसी। तो नौकर ने सोचा डॉक्टर या डॉक्टरनी की मौसी जी होंगे। अच्छा आप मौसी जी हैं, प्रणाम करता हूं, आइए मौसी जी, आइए, बैठिए बैठिए। क्या लेंगी आप? चाय लेंगी, कॉफी लेंगी, पराठा, क्या खाएंगी आप? बोले हाँ सुंदर चाय बना दो और बढ़िया गोभी के और पनीर के पराठे बना दो। और महाराज नौकर ने सेवा करी, खूब माया मौसी को पराठे खवाए, चाय पिवाई, मक्खन डाल डाल के, महाराज मक्खन की टिक्की डाल डाल के खूब पराठे खवाए। और मौसी खा पी के खूब मस्त हो रही है। सायंकाल का वक्त हुआ, पहले डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर ने द्वार खुलवाया, नौकर ने द्वार खोला और सामने देखा कोई स्त्री कुछ खा रही है। तो डॉक्टर ने पूछा नौकर से ये कौन है? तो नौकर ने कहा ये मौसी जी हैं। तो डॉक्टर ने सोचा मेरी मौसी तो कोई है नहीं, फिर सोचने लगे अच्छा मेरी धर्मपत्नी की मौसी होगी, आज तक तो मैं मिला नहीं। अच्छा मौसी जी हैं, सेवा की? बोले हाँ सेवा चल रही है। अच्छा प्रेम से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब तो कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद श्रीमती जी आई, उनने नौकर से पूछा ये कौन है? बोले ये मौसी जी हैं। तो श्रीमती ने सोचा श्रीमान की मौसी होंगी, सेवा करी? बोले हाँ सेवा करी ना खूब। अच्छा मौसी जी है तो प्रेम से घर में रहने दो, किसी चीज की मना मत करना। अब तो मौसी जी प्रेम से खाने पीने लगी। अब तो नौकर बेचारा दिन भर बनाता जाए और मौसी जी खाती पीती जाए। अभी तो मौसी घर में ही सेवा ले रही थी, अब घर से बाहर निकलना आरंभ कर दिया। मार्केट में जावे, इससे शॉपिंग इससे शॉपिंग, और बिल की बात आए, मैं मौसी हूं ना डॉक्टर की, उनसे बिल ले लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दुकानदार बोले हमारा तो खाता चलता है उनके यहाँ, कोई बात नहीं मौसी जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। महाराज बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, मौसी जी तो खाते खाते हष्ट पुष्ट तगड़ी होती चली जा रही हैं और डॉक्टरनी बेचारे चिंता में दुबले पतले होते जा रहे हैं। घर में जो लामे राशन पानी सब जल्दी की जल्दी समाप्त।